5 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुए। 5 में से 2 नामज़द अभियुक्त थे, 3 में से 2 गिरफ्तार हुए। अन्य 3 ऐसे अभियुक्त हैं जिन्होंने पैसे लिए थे, रेकी वगैरह किया था, शूटर वगैरह को हायर किया गया था। तो अभी सभी का आपराधिक। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। पटना पुलिस ने अंजनी सिंह हत्याकांड में 5 आरोपी को किए गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। राजधानी पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में 22 जून 2025 को कांडाप राइस मिल के पास हुए अंजनी सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक अंजनी सिंह के भाई देव कुमार द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना के पीछे की पूरी साजिश जल्द सामने लाई जाएगी। 22 जून को गौरीचक अंतर्गत की कंडाप में एक व्यक्ति जिनका नाम अंजनी कुमार सिंह है, ये कोई भोज वगैरह से वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। वो अपराध कर्मी मोटरसाइकिल से थे। इस संदर्भ में गौरीचक थाना कांड संख्या 425 दर्ज किया गया था। उसमें 3 व्यक्ति नामजद थे। 3 जो नामजद अभियुक्त थे उनका नाम इस प्रकार थे: शशि भूषण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह और गौरव भारती उर्फ सनी। तो मामले कांड के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसएचओ गौरीचक कर रहे थे। उनके द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए जो कांड में सम्मिलित अपराधकर्मी थे उसमें से 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस 5 में से 2 अपराधकर्मी जो ये 3 नामजद अभियुक्त में थे उनमें से वो 2 है। उसके अलावा ये 3 अन्य अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो अपराधकर्मी गिरफ्तार है उनका नाम सबसे पहले शशि भूषण सिंह, दूसरा गौरव भारती उर्फ सन्नी जो इनका पुत्र ही है, तीसरा रोशन कुमार उर्फ कन्हैया, चौथा विशाल कुमार उर्फ रंगा राव और 5वां राजकुमार उर्फ टाइगर। तो घटना का ये पूरा कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनका पहले से आपसी विवाद था। इसी संबंध में जो ये जो अब नामजद अभियुक्त है, ये तीनों के तीनों ही एक हत्या के कांड में अभियुक्त थे। उसमें से एक व्यक्ति शशि भूषण सिंह हत्या होने के समय जेल में भी थे और उसी कांड में यह मृतक प्रमुख गवाह भी था और इस कांड का ट्रायल वगैरह होना था और इनकी गवाही से शायद इन्हें सजा मिलती, इसीलिए इन लोगों के द्वारा इस व्यक्ति की हत्या करने की प्लानिंग हुई। प्लानिंग में ये सनी अपने पिता से मिलने जेल भी गया और उसके बाद इन सभी के द्वारा 4 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलके इस पूरे घटना की प्लानिंग की गई। वो जो 4 अन्य व्यक्ति है उसमें से 3 व्यक्ति जो मैंने बताया कि वो 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। चौथा व्यक्ति अवधेश शाह उर्फ विदेशिया, ये अभी भी गिरफ्तार होना है। साथ ही साथ एक अन्य नामजद अभियुक्त ब्रिजभूषण सिंह जो इनका रिलेटिव भी लगता है, वो भी गिरफ्तार होना बाकी है। तो एक मामला ये हो गया। दूसरा इनका एक और विवाद था कि शशि भूषण सिंह और ब्रिजभूषण सिंह का एक 54 कट्ठा का प्लॉट था, जिसको शशि भूषण सिंह के बेटे शनि के द्वारा एडवांस पैसा उठाकर किसी को बेच दिया गया था कि परंतु जो ये मृतक है जिनकी हत्या हुई थी वो जमीन का खरीदने बेचने का भी काम करते थे। तो ऐसा अनुसंधान में निकल के आया है कि उन्होंने इस जमीन को विवादित बनाने के लिए शशि भूषण के सौतेले भाई पंकज सिंह को आगे करके उसके द्वारा भी इस जमीन पे क्लेम करवाया गया, जिससे ये जमीन विवादित हो जाए। तो ये 2 मुख्य कारणों की वजह से ही ये इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को करने के लिए पूरे 7 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था। 7 लाख रुपए जैसा कि अभी तक अनुसंधान में निकल के आया है कि अवधेश शाह और विदेशिया को ही दिया गया था। उसने इस पैसे में से कुछ पैसे जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, रोशन कुमार उर्फ कन्हैया, विशाल कुमार उर्फ रंगा राव और राजकुमार उर्फ टाइगर, इनको कुछ पैसे दिए और कुछ पैसे संभवतः उन्होंने शूटर को दिए। शूटर की पहचान अवधेश शाह के गिरफ्तार होने के बाद ही होगी। इन चारों के द्वारा रेकी किया गया, प्लानिंग किया गया और सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुआ है जहाँ पे षड्यंत्र करने वाले जो अपराध कर्मी हैं
जिन्होंने फिरौती दिया है और इनमें से भी कुछ व्यक्ति एक साथ पाए गए हैं और इन्होंने जानबूझ के घटना के समय अपने आप को कहीं सीसीटीवी कैमरे के अंदर कर लिया कि ताकि बाद में एलिबाई ले सके इस बात को लेके। साथ ही साथ ये भी निकल कर आया कि जो ये इसमें शशि भूषण जो जेल में थे, ये बेल होने के बाद भी कुछ टाइम तक जेल में ही रहे, बेऊर जेल में, ताकि ये बाद में एलिबाई ले सके कि जब घटना हुई थी वो उस समय जेल में थे। सो इस तरीके से हाँ, आपराधिक इतिहास की बात करें तो और लोगों का आपराधिक इतिहास हम खंगाल रहे हैं। शशि भूषण और उनके पुत्र सनी कुमार दोनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें 2020 में घटित एक हत्याकांड भी है जिसका केस नंबर है गौरीचक थाना कांड संख्या 210-20। तो इस कांड में भी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी होनी बाकी है। घटना में इस्तेमाल हुए हथियार और बाइक भी बरामद करेंगे जैसे ही शूटर को पता चलता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उद्भेदन किया जा चुका है।